कल्पना कीजिए, एक ऐसे हीरे की जिसकी चमक ने सदियों तक राजाओं, साम्राज्यों और सभ्यताओं का भाग्य तय किया। एक ऐसा रत्न जिस पर राज करने की ख्वाहिश ने अनगिनत युद्ध करवाए, खून बहाया और अंततः उसे एक श्रापित हीरे का तमगा दे दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर और विवादित हीरे कोहिनूर की। नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको उस अद्भुत हीरे की असली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो भारत की मिट्टी से निकला, लेकिन आज ब्रिटिश ताज की शान बना हुआ है। इसकी यात्रा सिर्फ एक पत्थर का सफर नहीं, बल्कि सत्ता, लोभ और विश्वासघात का एक खूनी इतिहास है। इसकी कहानी की शुरुआत होती है 13वीं सदी के आसपास भारत की प्राचीन गोलकोंडा खदानों से। एक साधारण दिखने वाले पत्थर से तराशा गया यह हीरा सबसे पहले दक्षिण भारत के काकतीय राजवंश के पास था। लेकिन इसकी चमक इतनी तीव्र थी कि यह जल्द ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की नजरों में आ गया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने इसे छीनकर दिल्ली पहुंचाया। फिर आया मुगल साम्राज्य का दौर। बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र है, जब हुमायूं को यह उपहार में मिला। शाहजहां ने इसे अपने अद्भुत मयूर सिंहासन में जड़ा, जहां यह अपनी पूरी भव्यता के साथ चमकता था। औरंगजेब के समय तक यह हीरा मुगल सत्ता का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका था। लेकिन हर चमकते तारे का पतन निश्चित होता है। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने मयूर सिंहासन से इस हीरे को निकाला और जब उसने इसकी अप्रतिम चमक देखी तो अनायास ही उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। और बस तभी से यह हीरा कोहिनूर कहलाया। नादिर शाह इसे अपने साथ फारस ले गया, लेकिन उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके सेनापति अहमद शाह दुर्रानी के हाथ लगा, जिसने अफगानिस्तान में दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। कई दशकों तक यह अफगानिस्तान में रहा, जहां इसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी गईं। आखिर में दुर्रानी वंशज शाह शुजा दुर्रानी को जब अपनी गद्दी बचाने के लिए मदद की जरूरत पड़ी, तो वह भारत भागकर आया और पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह की शरण ली। मदद के बदले में शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। रणजीत सिंह ने इसे अपनी शान का प्रतीक बनाया और अपनी पगड़ी में पहनते थे। कहा जाता है कि उन्होंने इसकी कीमत दुनिया के आधे एक दिन के खर्च के बराबर आंकी थी। लेकिन कोहिनूर का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद जब ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, तो लाहौर की संधि के तहत यह हीरा ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह के युवा पुत्र दलीप सिंह को इसे इंग्लैंड ले जाने और रानी विक्टोरिया को भेंट करने पर मजबूर किया गया। रानी विक्टोरिया को जब यह हीरा मिला तो उन्होंने इसे तराशकर थोड़ा छोटा करवाया ताकि इसकी चमक और बढ़ जाए। तब से यह हीरा ब्रिटिश शाही परिवार के पास है और आज यह टावर ऑफ लंदन में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, यह भारत के गौरव, संघर्ष और एक ऐसे इतिहास का प्रतीक है जो रक्तपात और विश्वासघात से भरा रहा है। इसकी वापसी की मांग आज भी भारत सहित कई देशों में उठती रहती है। क्या यह कभी अपनी जन्मभूमि लौटेगा? यह सवाल आज भी कायम है। इसकी चमक में छिपी हैं कितनी कहानियां, कितने साम्राज्य का उत्थान और पतन। अगली बार जब आप कोहिनूर को देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ एक पत्थर नहीं बल्कि इतिहास की एक जीती जागती गाथा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।